Hello बच्चों, the question is given that the three-dimensional vectors vector v1, vector v2 and vector v3 satisfying vector v1 dot vector v1 equals to 4, v1 dot v2 equals to -2, v1 dot v3 equals to 6, v2 dot v2 equals to 2, v2 dot v3 equals to -5 and v3 dot v3 equals to 9, then v3 may be। सो हमें वेक्टर v3 के बारे में बताना है कि वो क्या हो सकता है। चार ऑप्शन हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें जो जो गिवन है उससे उसके बेसिस पे कुछ चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसे इसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे एंड इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। सो हमें एक बात पता होना चाहिए कि दो वेक्टर्स जैसे कि वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसे मैं बस सिंपली लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर देता हूँ, बाद में इसको डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। तो वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v1 का मतलब क्या है? इसका मतलब है वेक्टर v1 मॉड वेक्टर v1 इंटू मॉड वेक्टर v1 कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों v1 है, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, ठीक है। एंड हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू होती है 1, और मॉड v1 का मतलब क्या हो जाएगा? मॉड v1 का स्क्वायर इंटू 1, सो विच इज इक्वल टू मॉड v1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, अगर सेम वेक्टर्स के आपस में डॉट प्रोडक्ट होती तो उसका मतलब क्या होता है? उसी के मॉड का स्क्वायर बन जाता है वो, ठीक है। सो v1 डॉट v1 है इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा मॉड v1 इक्वल टू 4, मॉड v1 का स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। तो मॉड v1 क्या रहेगा हमारे पास? वो रहेगा हमारे पास 2, हालांकि प्लस माइनस 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ मॉड लगा पड़ा है इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ केवल 2 लिखा हुआ है, क्योंकि स्क्वायर इधर जाता है तो प्लस माइनस वाला टर्म आता है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला ही है क्योंकि इधर मॉड लगा पड़ा है। अब हम इसका यूज़ कर लेते हैं, वेक्टर v2 डॉट वेक्टर v2 इक्वल्स टू 2, इसका मतलब हो गया वेक्टर v2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, इसका मतलब हो गया √2, राइट। अब हम v3 की बात करते हैं। तो वेक्टर v3 डॉट वेक्टर v3 इक्वल्स टू 29 है, इसका मतलब होगा मॉड वेक्टर v3 इक्वल्स टू 29 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा वेक्टर v3 इक्वल्स टू √29। तो हमने इन तीनों को यूज़ कर लिया, ठीक है। ये हमारे पे वैल्यूज आ गई, ओके। अब हम इनका यूज़ करते हैं। सो हमें ये दिया हुआ है वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 इक्वल्स टू -2, वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 इक्वल्स टू -2, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मॉड वेक्टर v1 एंड मॉड वेक्टर v2 कॉस थीटा 1 2 इक्वल्स टू -2, ठीक है। सो कॉस थीटा 1 2 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय वेक्टर v1 कितना है? वेक्टर v1 है हमारे पास 2, एंड वेक्टर v2 क्या है? वेक्टर v2 हमारे पास √2, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा -1/√2, ठीक है। सो कॉस थीटा 1 2 कितना आ जाएगा हमारे पास? एक सेकेंड, कॉस थीटा 1 2 हमारे पास हो जाएगा -1/√2, ठीक है। और हम जानते हैं इसका मतलब हमारे पास थीटा आ रहा है, कितना हो जाएगा? इसका मतलब हमारे पास थीटा आ रहा हो जाएगा 3π/4, राइट। थीटा 1 2 सॉरी, मतलब वेक्टर v1 है वेक्टर v2 के बीच में बनना लेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा? 3π/4। नाउ अब हम यूज़ करते हैं इसका। सो वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v3 बराबर हमें 6 दे रखा है, इसका मतलब है मॉड वेक्टर v1 मॉड वेक्टर v3 इक्वल्स टू 6 सॉरी कॉस थीटा, एक सेकेंड, कॉस थीटा 1 3 इक्वल्स टू 6,
सो कॉस थीटा 13 इक्वल टू हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर V1 हमारे पास 2 है एंड मॉड वेक्टर V3 हमारे पास है √29। इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, 3 आ गया। सो कॉस थीटा 13 हमारे पास आ गया 3/√29, राइट। इसे हम भी लिख लेते हैं एंड इसी प्रकार जो अब हम इसका यूज़ करते हैं किसका, इसका। तो V2.V3 बराबर हमें दे रखा है -5। इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। सो मॉड V2 V3 cos थीटा 23 इक्वल टू हो जाएगा -5। तो cos थीटा 23 इक्वल टू मिल जाएगा -5 डिवाइडेड बाय एंड ये V2 है एंड ये V3 है। इसका मतलब √2 इंटू √29 विच इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय √58। ये मैं दे रखा है, ठीक है। cos थीटा 13 ये मैं दे रखा है, समझिए। नाउ अब जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें V3 फाइंड आउट करना है, ठीक है। बट उससे पहले, और वो हमें बाय द हेल्प ऑफ V1 एंड V2 के बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए हमें V1 V2 V3 के बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, कि वो किस तरह से अलाइन है आपस में। तो हमें थोड़ा सा कुछ इसमें लेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम सबसे पहले वेक्टर V1 को हम लेट कर लेते हैं। देखिए जो V1 का जो हमारे पास वो है, क्या नाम है, मॉड है, वो मैग्नीट्यूड है, वो कितना है, 2 है, ठीक है। तो हम इसे लेट कर लेते हैं 2i। देखिए हम इसे 2j भी लेट कर सकते हैं, ठीक है, 2k भी लेट कर सकते हैं, ठीक, कुछ भी लेट कर सकते हैं। बस उसका जो हमारा मैग्नीट्यूड आना चाहिए वो 2 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने फ़ायदे के लिए या फिर क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने के लिए मैं इसे क्या लेट कर ले रहा हूँ, वेक्टर 2i लेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। हालांकि हम 2j भी लेट कर सकते हैं, 2k भी लेट कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। एंड तो मैंने बस, अब मैं अगर से 2i लेट भी कर लूँगा तो मेरा मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मेरे पास मैग्नीट्यूड 2 ही आएगा। सो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। सो अब हम V2 पे चलते हैं, ठीक है। अब हम V2 के बारे में क्या कर सकते हैं, तो वेक्टर V2, तो देखिए जो वेक्टर V1 और वेक्टर V2 के बीच जो बनने वाला एंगल है वो कितना है, थीटा 12 में पास 3π/4, इट मीन्स 135 डिग्री, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थीटा 12 जो है 3π/4 है, जो कि है 135 डिग्री समथिंग, ठीक है। इसका मतलब जो वेक्टर V2 है वो वेक्टर V1 से 135 डिग्री एंगल पर है, ठीक है। अब वो कैसे भी हो सकता है, लाइक हमने लेट किया, ये हमारे पास वेक्टर V1 है, ठीक है। तो अब वेक्टर जो V2 है वो ऐसे भी हो सकता है 135 डिग्री, एंड ऐसे भी हो सकता है 135 डिग्री, एंटी क्लॉक वाइज एंड क्लॉक वाइज दोनों तरह से हमारे पास हो सकता है वो, ठीक है। हमें भी नहीं पता कि वो किस तरह से लाइन है, तो हम दोनों तरह से ही मान लेंगे, ठीक है। देखिए वेक्टर V1 है एंड वेक्टर V2 जो है हमारा ऐसे भी हो सकता है एंड ऐसे भी हो सकता है। दिस इज आवर वेक्टर V2, ठीक है। तो वेक्टर V2 को हम क्या मान सकते हैं, देखिए अब हम मान कर इसे भी हम लेट कर ले रहे हैं, जो वेक्टर V2 है वो XY प्लेन में है, ठीक है। वो V1 और V2 की हेल्प से बना हुआ है और वो XY प्लेन में। सो जो हमारा ये V2 जो वेक्टर है हमारा, ये लेट कर रहा है, देखिए जैसे कि ये हमारा y एक्सेस है, ठीक है, ये हमारा x एक्सेस है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ में नहीं आती है, अच्छा मतलब थोड़ा ठीक से, तो इसे हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये हमारा x डैश है, ठीक है, ये y एक्सेस है, ये हमारा x एक्सेस है, ये हमारा x डैश है, ओके। और ये वाला हमारा जो एक्सेस है ये क्या है, हमारे पास y डैश है। लेट कर लिया हमने, इसमें दूसरे पेन से बना लेता हूँ। ये हमारे पास x डैश है, ये हमारे पास y डैश है। इसे मैंने इसलिए ऐसा क्यों किया,
अब जो मैंने v2 वेक्टर माना वो मैंने मान लिया एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, क्योंकि देखिए ये वाला जो v1 वेक्टर था वो तो हमने एक्स एक्सेस के अलॉन्ग मान रखा है, क्योंकि हमने तभी तो मैंने ऐसे केवल 2i कैप लिख रखा है, जे और के है ही नहीं। अब जो जो v2 वेक्टर है वो v1 से 135 डिग्री पे है, ठीक है, इसका मतलब वो या तो ऐसे हो सकता है वो या फिर ऐसे हो सकता है। इसका मतलब उसमें एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस दोनों की ही प्रेजेंस होनी चाहिए, इसका मतलब वो एक्स वाई प्लेन में है। सो अब अगर हम v2 वेक्टर को ऐसे मान रहे हैं तो इसमें जो एक्स एक्सेस आ रहा है वो ऐसे आ रहा है एंड वाई एक्सेस जो आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो मतलब जो एक्स एक्सेस है वो तो निगेटिव वाला है एंड वाई एक्सेस हमारे पास पॉजिटिव वाला है। एंड अगर हम v2 को इस तरह से मान रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी एक्स एक्सेस ये वाला आ रहा है, मतलब एक्स डैश आ रहा है, मतलब निगेटिव वाला एक्सेस आ रहा है, और जो वाई वाला आ रहा है वाई एक्सेस भी हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के दोनों पॉसिबिलिटीज़ में जो हमारा एक्स एक्सेस है वो निगेटिव रहेगा, पर जो वाई एक्सेस है वो एक बार पॉजिटिव हो रहा है एक बार निगेटिव हो रहा है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ को ले लेंगे। तो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, और एक्स एक्सेस हमारा क्या है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ में क्या है, निगेटिव है, क्योंकि v2 जो है निगेटिव वाली साइड में है, तो जो आई रहेगा हमारे पास निगेटिव रहेगा, ठीक है। चाहे वो कोई इस वाले पॉसिबिलिटी में देखें चाहे इस वाली पॉसिबिलिटी में देखें, दोनों में ही निगेटिव मतलब एक्स डैश के ही अलॉन्ग है। एंड वाई एक्स और दूसरा बचा हमारे पास जे कैप। तो जो जे कैप है वो या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि पहले वाली पॉसिबिलिटी में तो जो जो वाई एक्सेस है वो पॉजिटिव, जो v2 वेक्टर है वो पॉजिटिव वाई एक्सेस के अलॉन्ग है, और दूसरी वाली पॉसिबिलिटी में जो v2 वेक्टर है वो निगेटिव वाई एक्सेस के रिस्पेक्ट में है। सो हम एक बार उससे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही मान सकते हैं, तो हम यहाँ पे जो जे कैप लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले लेंगे, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का, ये बहुत दिक्कत करती है। सो जो v2 वेक्टर होगा माइनस आई प्लस माइनस जे कैप, ओके। सो ये हमारा v2 हो गया। अब हम v3 को लेट कर ले रहे हैं। जो हमारा v3 वेक्टर है उसे हमने मान लिया अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे इन बाय द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस, तो हमें अल्फा बीटा गामा के वैल्यूज मिल जाएंगी और हम bt3 वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नाउ हमने जो v3 वेक्टर माना है वो माना है हमने अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, ठीक है। सो हम जानते हैं जो, हाँ ये लग जाते हैं, ठीक है, v1 डॉट v2। अच्छा एक बात और, हमारे पास मॉड v3 वेक्टर कितना आया था, वो आया था हमारे पास √29, ठीक है। इसका मतलब अगर हम इसका मॉड निकालें, मॉड किसके बराबर आएगा, मॉड आएगा हमारे पास अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √29, ठीक है। दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 29। तो ये रिलेशन नंबर 1 है, इसको हम अभी लिख ले रहे हैं, क्या पता हमें आगे यूज़ आ जाए। 9 v1 डॉट v3 बराबर होता है 6, हमें गिवन है, मतलब v1 डॉट v3 इक्वल टू 6 है। सो v1 का जो v1 हमने क्या लेट किया था, v1 हमने लेट किया था 2i कैप एंड v3 तो हमारे पास ये है ही, तो जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i के क्वेश्चन की मल्टीप्लाई आई के क्वेश्चन से हो जाएगी, मतलब 2 इंटू अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा 6 हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा, राइट। अब हम बात करते हैं v2 डॉट v3 की। सो v2 डॉट v3 बराबर हमें दे रखा है माइनस का 5 एंड v2 कितना है हमारे पास, v2 हमने पीछे लेट किया था v2 बराबर माइनस आई प्लस माइनस जे कैप, ओके। सो माइनस आई प्लस माइनस जे कैप डॉट v3 हमारे पास ये है अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के कैप इक्वल टू माइनस का 5। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का अल्फ़ा एंड प्लस माइनस का बीटा इक्वल टू माइनस का 5। अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे माइनस का 3 रखेंगे
तो में मिलेगा माइनस का 5, तो प्लस माइनस बीटा इक्वल टू में क्या मिलेगा, माइनस का 5 प्लस का 3, तो प्लस माइनस का बीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2, सो बीटा इक्वल टू मिल जाएगा प्लस माइनस का 2। ठीक है, अब बात आती है गामा। तो गामा की वैल्यू क्या होगी, तो गामा की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन से निकाल लेंगे। अल्फा का स्क्वायर इट मीन्स 3 का स्क्वायर मतलब 9, प्लस बीटा का स्क्वायर इट मीन्स प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मीन्स 4, प्लस गामा का स्क्वायर इक्वल टू 29। सो गामा का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 29 माइनस 9 माइनस 4, तो गामा का स्क्वायर हो जाएगा 20 माइनस 4 का 16। इट मीन्स जो गामा की वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का 4 आ जाएगी। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू को हम किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे v3 वेक्टर में। सो v3 वेक्टर हमें मिल जाएगा कितना, 3 i कैप एंड b है प्लस माइनस 2 j कैप एंड गामा है प्लस माइनस 4 k कैप। सो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, -3 तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ना ही ये वाला होगा, एंड ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि -3 है नहीं, प्लस का 3 है, प्लस का 3 केवल केवल इसमें ही है, ये माइनस का 2j प्लस माइनस का 4k। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी ही लगभग मैच कर रहा है, सो हमारा ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। थैंक यू।